Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you back to Aarti Education World. Dear students, in this session I have brought to you a chapter from 12th class Flamingo book, that is Deep Water. Deep Water by William Douglas. As you can see, there is a picture और इस पिक्चर में एक लड़का है जो लगभग डूबने ही वाला है। तो विलियम डगलस इस चैप्टर के थ्रू जब वो एक बच्चे थे उन बताना चाहते हैं कि उनको पानी से कितना डर लगता था एंड हाउ ही ओवरकेम टू हिज फियर ऑफ वाटर, और वो उस पानी के डर से कैसे बाहर निकले। चलिए चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं विलियम डगलस जो इसके ऑथर हैं उनके बारे में। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मैने मिनेसोटा। विलियम डगलस मैने मिनेसोटा में पैदा हुए थे आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, और वो ग्रेजुएशन करने के बाद किसमें, इंग्लिश में एंड इकोनॉमिक्स में। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। उन्होंने 2 साल टीचिंग करी हाई स्कूल में। कहाँ पर? यकीमा एक जगह का नाम है। हाउएवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, जबकि वो इससे बहुत जल्दी थक गए एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और उन्होंने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब वो किसकी तरफ जाएंगे, लीगल करियर मतलब एडवोकेट वगैरह वकील बनेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, और वो येल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले। आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वही हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनसे मिले। एंड बिकम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट के एक एडवाइज़र और दोस्त बन गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट, और डगलस एक लीडिंग एडवोकेट बन गए, वकील बन गए किसके, मानव अधिकार, जो मानव अधिकार होते हैं उसके। ही रिटायर्ड इन 1975, वो 1975 में रिटायर हुए विद अ टर्म लास्टिंग 36 years। कब? 36 साल की सर्विस के बाद। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में उनकी सबसे ज़्यादा सर्विस थी ये 36 साल की। द फॉलोइंग एक्सक्रेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, और ये जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये एक एक्सक्रेप्ट है, मतलब कि एक भाग है किस चीज़ का, जो विलियम ओ डगलस, इनका पूरा नाम है विलियम ओ डगलस, उन्होंने लिखी थी एक बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया एक हिस्सा है ये जो डीप वाटर आप पढ़ रहे हैं। एंड इट रिवील्स हाउ अ यंग मैन विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन स्विमिंग पूल, और ये बताता है कि किस तरीके से एक छोटा लड़का विलियम डगलस लगभग डूबने वाला था स्विमिंग पूल में। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, और वो इस एसे के थ्रू हमें बताते हैं कि उन्हें पानी से कितना डर था। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और किस तरीके से अंततः वो इस फियर ऑफ वाटर से बाहर निकले। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear, और आप ये ध्यान दीजिए कि किस तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट क्या होता है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब जो खुद का लिखा हुआ हिस्सा है, कैसे यूज़ कर रहा है, उनके डिस्कशन ऑफ फियर को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे बताता है कि कितना उन्हें डर लगता है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर होता है यहाँ से स्टार्ट। It had happened when I was 10 or 11 years old, और ये जब घटित हुआ, कब happened मतलब घटित होना जब हुआ, जब मैं 10 या 11 साल का था। I had decided to learn to swim, और मैंने निश्चय कर लिया क्या, कि मैं तैरना सीखूंगा। There was a pool at YMCA in Yakima, और YMCA में, यकीमा में YMCA में क्या था, एक पूल था, एक तालाब था। एंड तालाब कैसे, स्विमिंग पूल। एंड ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और मुझे वहीं पे ये अवसर मिला। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचेरियस, और जो यकीमा रिवर है वो कैसी थी, वो डेंजरस थी, मतलब कि वो घनी थी, वो गहरी थी।
मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और मेरी मम्मी मतलब माता हमेशा लगातार उनको उसके बारे में चेताती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड एंड डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में हर डिटेल को, हर एक बारीक बात को ताज़ा रखती थी कि उसमें रिवर में कौन डूबा, क्या हुआ, मतलब हर एक जो भी कोई डूबता था उसके बारे में वो बताती रहती थी कि अरे ये हो गया, वो हो गया। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA का पूल था वो सुरक्षित था, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, यकीमा रिवर तो बहुत डेंजरस थी, बहुत गहरी थी, लेकिन जो YMCA पूल है उसको बोल रहे हैं वो सुरक्षित है। क्यों? इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सोलो एंड, क्योंकि ये स्वेलो एंड के केवल 2-3 फीट ही गहरा था। स्वेलो एंड मतलब जहाँ पे कम पानी होता है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि दूसरे एंड पे ये कितना था, 9 फीट लंबा। आपको पता ही है एक आदमी की लगभग हाइट 5 फीट से ज़्यादा ही होती है, तो 2-3 फीट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरे एंड पे थोड़ा गहरा है, 9 फीट। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये ग्रेजुअल था, मतलब ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, कि इतना डूबने का डर नहीं था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मैंने एक जोड़ा उठाया। वाटर विंग्स क्या होता है, जब हम तैरते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं वाटर विंग्स, जिससे हम ना डूबे, पानी के अंदर ना जाएं। एंड वेंट टू द पूल, और वाटर विंग्स लेकर मैं कहाँ पे चला गया, तालाब में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, और मुझे नफरत थी कैसे चलने से। देखिए ये यकीमा जो रिवर है उसका मैप भी दे रखा है इन्होंने। नेक्ट इनटू इट, और मुझे पूल में जाकर नंगे पैरों से चलने से नफ़रत है, मतलब एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मेरी जो स्किनी होता है बहुत पतली टांगों को दिखाने से मुझे अच्छा नहीं लगता। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपना जो अहंकार था उसको त्याग दिया। सबड्यूड होता है हार जाना, छोड़ देना। एंड डिड इट, और ये किया, क्या किया, जो नंगे पैरों से वो गया, मतलब बिना, जब हम पूल में जाते हैं तो थोड़े कम ही कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, तो उसकी टांग दिख रही है, तो उसी को बता रहे हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, और शुरू से ही, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, शुरू से ही मुझे क्या था, पानी से एवर्जन होती है, हेट था। देखिए वो 8-9 साल का, 9 साल के करीब का है, लेकिन वो कह रहा है उससे पहले से भी मुझे नफरत थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर गया। क्यों? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, और ये कब शुरू हुआ, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पापा मुझे कहाँ लेके गए, कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए। बीच क्या होता है, जो समुद्र का किनारा होता है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और मैं और वो कौन, वो है कौन, उसके पापा एक साथ कहाँ पे खड़े हो गए, सर्फ होता है जहाँ पे लहरें आती रहती हैं वहाँ पे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो कह रहे हैं कि मैं वहीं पे खड़ा हुआ था जबकि वेव्स आई, लहरें आई, मुझसे टकराई और नॉक मी डाउन, और मुझे नीचे गिरा दिया, सेप्ट ओवर मी, और मुझसे ऊपर से होकर बह गई। आई वॉज बरीड एट वाटर, और मैं पानी में दफन हो गया। पानी में दफन क्या मतलब, वो नीचे रह गया और पानी उसके ऊपर से होके निकल गया, पानी इतना आ गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, और मेरी सांसें जा चुकी थी, मतलब जैसे ब्रेथलेस हो जाते हैं, सांस नहीं आती थोड़ी देर के लिए, ऐसे हो गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं बिल्कुल फ्राइटेंड होता है डरना, डर गया था। फादर लाफ्ड, पापा हंसे, बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या था, टेरर, आतंक था, डर था। ये जो ओवर पावरिंग फोर्स जो मेरे ऊपर हावी हो रही थी, उस बल का, उस वे जो वेव्स का जो वो मेरे ऊपर हावी बल था, उससे मैं डर गया था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज, और मेरा इंट्रोडक्शन जब YMCA स्विमिंग पूल में हुआ तो ये भी मुझे अनप्लीजेंट, जो प्लीजेंट ना हो, अच्छी मेमोरीज नहीं दिला के जाता। एंड स्टिल चाइल्डिश फियर, और अभी भी मेरे अंदर वो बच्चों वाला डर है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन बहुत जल्दी ही मैंने क्या करा, गैदर्ड होता है इकट्ठा करना, कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास को इकट्ठा किया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने नए वाटर विंग से जो मैं लेके आया था उनसे मैंने आगे चलने के शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़, और दूसरे लड़कों को देखता हुआ।
ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और ट्राई कर रहा था मैं उनसे सीखने का कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही उनको देखकर मैं उनको सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times, और मैंने ये 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पे, मतलब जैसे वो लड़के कर रहे थे ऐसे मैंने अलग अलग 2-3 दिन तक किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और ये केवल मेरी शुरुआत थी फील करने के लिए, आराम महसूस करने के लिए कि अब मैं पानी में थोड़ा आराम महसूस कर रहा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, लेकिन तभी क्या हुआ, मिस एडवेंचर हुआ, एक खराब घटना हो गई। क्या घटना हुई, चलिए देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल में तब गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और जो जगह थी वो एकदम शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, और जो टाइल लगी हुई थी नीचे, जो पूल के नीचे जो टाइल लगी होती हैं वो इतनी सफ़ेद दिखाई दे रही थी जैसे कि बाथ टब होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है ना बाथ टब, इतनी ही सफ़ेद वो दिखाई दे रही थी, मतलब पानी एकदम साफ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा सा संकुचा रहा था, टिमिड होता है संकुचाना, मैं थोड़ा सा संकुचा रहा था अकेले अंदर जाने से। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल की साइड में एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर द अदर्स, और दूसरों की वेट करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग When in came a big brazier, और वो कहता है कि I had not been there long when in came a big brazier of a boy probably 18 years old, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा क्योंकि एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का आ गया। ब्रेशियर मतलब बड़ा बॉडी वाला, और लगभग कितने साल का होगा, 18 साल का। He had thick hair, उसके घने बाल थे। On his chest, उसकी चेस्ट पर घने बाल थे। He was a beautiful physique स्पेसिमेन, और वो एक अच्छे शरीर का एक उदाहरण था। स्पेसिमेन होता है मतलब किसी का जिसका हम उदाहरण देते हैं कि बढ़िया, एक एग्जाम्पल आप समझिए कि अच्छे एक शरीर वाला इंसान था। विद लेग्स एंड आर्म्स, और अच्छी लेग्स और आर्म्स के। एंड शोड रिपलिंग मसल्स, और अपनी मसल्स भी उसको दिखा रहा था। ही यील्ड, और वो चिल्लाए हाय स्किनी मतलब क्योंकि वो पतला था इसको इसलिए बोल रहा है हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, और तुम्हें डक करना कितना अच्छा लगेगा, मतलब उसको पानी में डालने को वो बोल रहा है कि उसको पानी में नीचे उतरना कैसे लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इसके साथ ही उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और मुझे किस तरफ फेंक दिया, जहाँ पर डीप एंड मतलब जहाँ पे गहरा किनारा था। हमने पढ़ा था कि एक तरफ जो वो YMCA पूल था 2-3 फीट गहरा था, जबकि दूसरी तरफ 9 फीट था। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं उसमें जाके किस पोजिशन में गिरा, बैठने वाली, मतलब मैं जब उसमें लैंड हुआ, नीचे उतरा तो मैं सिटिंग पोजिशन में था। सैलोड वाटर, और मैंने पानी निकल लिया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से मैं कहाँ पे चला गया, तली में चला गया, एकदम नीचे। आई वॉज फ्राइटनड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटनड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मेरी अभी बुद्धि डरी नहीं थी, मतलब अभी भी उसकी जो बुद्धि है, जो विजडम है, वो काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और मैं जब नीचे जा रहा था मैंने ये प्लान कर लिया था, ये मैंने योजना बना ली थी। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, तली को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप लूँगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊँगा, मतलब ऊपर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर सीधा लेट जाऊँगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल करूँगा मतलब अपने पैरों को चला चला के आऊँगा, एज मतलब किनारे पे, पूल के किनारे पे, तालाब के किनारे पे। अ लॉन्ग वे डाउन, और ये मुझे एक बहुत ही लंबा रास्ता लग रहा था जब मैं ये जा रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और ये 9 फीट के 90 से भी ज़्यादा हो गए थे। आपने देखा था ना, एक तरफ से 9 फीट गहरा था, और जो कम पानी था जिधर उधर 2-3 फीट गहरा था, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो 9 फीट है ना, अब मुझे 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स
वर रेडी टू ब्रस्ट, और उससे पहले कि मैं बॉटम को टच कर पाता, मेरे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो कैसे थे, वो फटने ही वाले थे। बट व्हेन माई feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जब मेरे पैरों ने तली को छुआ, आई समंड, मैंने सारी की सारी, समंड होता है इकट्ठा करना, बुलाना, मैंने सारी अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और एक बड़ी सी स्प्रिंग या जंप के लिए आया, एक बड़ी जंप मारी ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ क्रॉप, और मैंने ये इमेजिन करी, ये कल्पना करी कि मैं सरफेस पे इस तरीके से आ जाऊंगा जैसे कि कोर्क आता है। कोर्क क्या होता है, एक ही पानी में रहने वाला जीव है जो पानी में तैरता है, तो कहते हैं कोर्क की तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय क्या हुआ, मैं धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आँख खोली, एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट वाटर, और क्या दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, बस पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, और वो पानी जिसमें येलोइश था, मतलब पीला रंग का था, पीली गंदगी थी। आई ग्रीव पैनिकली, मुझे बड़ा दर्द हो रहा था। आई रीच्ड अप एज इफ इट टू ग्रेब ए रोप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, मैं ऊपर आया इस तरीके से जैसे कि मैं एक रस्सी को पकड़ लूँ, लेकिन मेरे हाथ में केवल क्या आया, पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू यील्ड, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, यील्ड चिल्लाना, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आँख और मेरी नाक पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, और मैं जो सरफेस था पानी का उस पर आ गया। सोलोड, वो पानी मैंने पी लिया, चोकड़ हो गया, जम गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश करी अपनी टांगों को ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे तो ऐसे लटक गई थी मेरे साथ जैसे कि क्या होता है, एक भारी वजन लटक जाता है। डेड वजन मतलब जो बिल्कुल जिसमें जान ही ना हो, पैरालाइज हो चुकी थी, जैसे लकवा मार गया हो, एंड रिजिड, और एकदम स्थिर। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बड़ा सी कोई फोर्स, कोई शक्ति मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी, नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल और केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने फिर से वही लंबी जर्नी शुरू कर दी, किधर, पूल की तली की तरफ, पूल में नीचे की तरफ। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी से टकराया जब मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके, एज वन ऑफ द नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कोई हमें नाइटमेयर होता है बुरा सपना, दुःस्वप्न, जब हमें कोई बुरा सपना आता है रात को और हमारी किसी से कोई लड़ाई चल रही है और हम कुछ भी नहीं कर पाते, कोई हमारी फोर्स होती है हमें चलने से उड़ने से रोक देती है, इसी तरीके से। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी सांसों को खो रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी, और मेरा जो सिर है वो भी जम गया था और मैं बिल्कुल कैसा बेचैन महसूस कर रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन अभी भी मुझे स्ट्रेटजी जो मैंने सोची थी, जो मैंने प्लान सोचा था, वो मुझे अभी भी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पूल से ऊपर को स्प्रिंग करूँगा, जंप करूँगा, एंड कम लाइक अ कोक टू द सरफेस, और सरफेस के ऊपर इस तरीके से आऊँगा जैसे कोर्क बर्ड आ जाती है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और वाटर के ऊपर मैं सीधा सपाट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी आर्म्स को चलाऊंगा, एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और पानी को थ्रेस करूंगा अपनी लेग से। आपने देखा होगा वाटर में जब हम स्ट्राइक करते हैं हाथों से, ऐसे ऐसे पानी को करते जाते हैं और पैर को भी ऐसे चलाते जाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हाथ पैर मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ पूल
एंड बी सेफ। और फिर क्या होगा, मैं एज पे आ जाऊँगा पूल के और सेफ हो जाऊँगा। ये वो सब सोच रहा है, ऐसा ऐसा करूँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, जिसका कोई अंत नहीं था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँख खोली, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल क्या था, पानी था, येलो ग्लो, जो कैसा हो रखा था, जो पीला हो रखा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना डार्क पानी जिसके अंदर से कोई देख नहीं सकता, मतलब वो मैला हो रहा था। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। और ऐसा मुझे घना और इतना डेंजरस जो डर है वो उसने मुझे सीज कर लिया, मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। वो टेरर जिसको कोई समझ नहीं सकता, वो टेरर जिस पे कोई कंट्रोल नहीं पा सकता, वो टेरर जिसको कोई नहीं समझ सकता, जिसने उसे एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, और मैं वाटर के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं पैरालाइज हो गया था, मतलब कि मैं मेरे से हिला नहीं जा रहा था, जैसे लकवा मार जाता है अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्टिफ, कठोर हो गया था। रिजिड, स्थिर हो गया था। विद फियर, डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चिल्लाहट थी मेरे गले की, स्क्रीम जो चिल्लानी थी, जो आवाज़ थी मेरे गले की, वो भी फ्रीज हो चुकी थी, वो भी फ्रोजन हो चुकी थी, वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग ऑफ माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा दिल और मेरे सिर का दर्द मुझे बता रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और फिर उस डर के बीच में मुझे एक क्या आया, मिडेस्ट मतलब बीच में, मुझे एक ही प्लान आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मुझे याद रखना है कि मुझे जंप करना है ऊपर की तरफ, जब भी मैं बॉटम को हिट करूँगा, बॉटम पे मैं पहुँचूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने फील किया कि टाइल मेरे नीचे आ गई है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, और मेरी जो टोज मतलब पैरों की उंगलियां हैं उन तक पहुंची जैसे वो उनको पकड़ रही हूँ। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने ऐसे जंप लगाई, कैसे, जो भी मेरे पास था बचा कुचा, मतलब आप समझ रहे हो, इतनी पावर नहीं है उसके पास, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी लेकिन जितना भी था उसके पास, उसने सब चीज़ों को, अपनी पूरी पावर और स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और उसने जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी तो मेरे पास बिल्कुल स्थिर था। आई लुक्ड फॉर रोप, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैं देख रहा था कि मुझे कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल पानी था। A mass of yellow water held me, और एक येलो वाटर, घना सा येलो वाटर, मास मतलब जब ज़्यादा कोई क्वांटिटी में होता है तो एक बड़े येलो वाटर ने मुझे पकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड मी, और उसने जो वो घना ज़बरदस्त जो वो डर था उसने मुझे क्या कर लिया, उसने मुझे जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा करंट लग जाता है, ठीक इसी तरीके से। आई सूक एंड ट्रम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं हिल रहा था और कैसे काँप रहा था मैं डर के मारे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, और मेरी जो भुजाएं हैं, हाथ हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने कोशिश करी हेल्प के लिए बुलाने की, किसी को बचाओ बचाओ चिल्लाने की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी मदर को बुलाने की। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और बड़ी ही विचित्रता से अब क्या हुआ, वहाँ पर लाइट आ गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ रहा था उस येलो वाटर से। आवफुल मतलब डरावने, ड्रेडफुल, मैं उस डरावने पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आँख तो। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग उससे ऊपर आ रही थी। Then I
स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, जब मैं ऊपर आ रहा था तो फिर से मैंने पानी के अंदर जाना शुरू करा। अब आप ये समझिए कि मतलब वो ऊपर आया पानी के और खुद से फिर अंदर जा रहा है, उसे लगा कि मैं एक बार ऊपर आया और फिर नीचे डूब रहा है। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को सक किया, हवा को महसूस किया। सक होता है मतलब किसी चीज़ को चूसना, उसको फील करना। एंड गोट वाटर, और पानी को भी पानी भी लिया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो जो येलोइश लाइट थी मेरे चारों तरफ जो पीलापन दिखाई दे रहा था वो जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर मेरी सारी एफर्ट सीज हो गई। आई रिलैक्स, मैंने रिलैक्स महसूस किया। कैसे रिलैक्स? इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब मेरी जो पैर है वो भी जकड़ गए, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन के चारों तरफ भी कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और ये पानी से धुल गया। इट वॉप्ड आउट टेरर, और इससे मतलब जो डर था उसमें वो भी नहीं रहा। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये कैसा है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांति है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और कुछ किसी चीज़ से भी डर नहीं लग रहा। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, गुड टू गो टू स्लीप, और ये बड़ा ही ठीक लग रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अब सोने वाला हूँ। आप ये सोचिए जैसे एक सोना किसी चीज़ को, जैसे हम मरने वाले होते हैं उस नींद की बात कर रहे हैं, मतलब अब उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा, सब कुछ शांत लग रहा है, उसे लग रहा है कि अब मेरे में कुछ भी नहीं बचा और बस मुझे सोना चाहिए। नो नीड टू जंप, और अब जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि वो इतना थक गया है वो जंप नहीं लगा सकता, छलांग नहीं लगा सकता। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और यही अच्छा है कि अब मेरे पास जो भी है उसको आराम से ले जाया जाए, मतलब अब मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने चाहिए। टू फ्लोट अलोंग अ स्पेस, और मुझे उस स्पेस में तैर लेना चाहिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे तरफ कैसे भुजाएं आ गई थी, जैसे कि किसी की टेंडर आर्म्स लाइक माय मदर, एक दयालु ऐसी भुजाएं जो जैसे मेरी मम्मी की भुजाएं हों, मतलब जैसे मुझे आगोश में ले लिया हूँ मेरी मदर ने। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी की भुजाएं आ गई हैं मेरे चारों तरफ, और उसे लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए। मतलब कैसा ये, जैसे जब हमें डेथ आती है और हमें सोने का मन करता है उसी तरीके से, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है राइटर डगलस हमें, तो इसका मतलब शायद वो बचा है तभी वो अपना एक्सपीरियंस बता पा रहा है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ओब्लिवियन का मतलब होता है भूल जाना, कि मतलब मैं सब कुछ भूल चुका था, मुझे कुछ भी याद न था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और अब मेरी जिंदगी का पर्दा गिरने वाला था या गिर गया था। ठीक है, अब वो उसे ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है, ही इज़ नो मोर। पर आगे क्या होता है, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और अगला जो मुझे याद आता है वो क्या है कि मैं अपने पेट के बल कहाँ पे पड़ा हुआ था, पूल पे पड़ा हुआ था। वोमिटिंग क्या कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वो सेइंग, वो लड़का, चैप मतलब वो बॉय, वो लड़का जिसने मुझे फेंका था अंदर, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने बोला, द किड नियरली डाइड बट बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, लेकिन किसी ने बोला कि बच्चा तो लगभग मरने वाला था, लेकिन अब ठीक है, चलो इसको लोकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल मतलब मैनी, बहुत सारे घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पे गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था। ट्रम्बलिंग, काँप रहा था। आई सूक एंड कैरेड व्हेन आई लेड ऑन माई बेड्स, मैं हिल रहा था और क्राइड, चिल्ला रहा था, सॉरी, आई सूक एंड क्राइड, मैं सुबक रहा था, चिल्ला रहा था जब मैं बेड पर गया। आई कुड नॉट ईट एंड दैट नाइट, मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया। फॉर डेज आ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कुछ दिनों तक एक जो डराने वाला जो फियर है वो मेरे किस में था, मेरे दिल में बैठ गया था।
The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knee and sick to my stomach. और छोटी सी भी कोई बात मुझे अपसेट कर देती थी, मुझे ऐसा बना देती थी कैसा जर्जर डामाडोल, मतलब कोई भी, मतलब मेरे अंदर जैसे कुछ भी ना हुआ हो। एक्सर्शन क्या होता है? जब हम मल त्याग करते हैं उसको बोलते हैं। तो मैं अब कैसे हो गया था, बिल्कुल सिक हो गया था अपने किससे, अपने पेट से। तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी अगर मैं थोड़ा सा भी, अगर मैं लैट्रिन भी चला जाता था तो वो भी मुझे अपसेट कर देती थी, मैं बिल्कुल वीक हो चुका था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं फिर पूल पर वापस कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं इससे तभी बचता था जब भी मैं उससे बच सकता था। मतलब तभी भी उसे पानी दिखता होगा, तब भी तैरने की बात होती होगी तो वो उससे बचना चाहता था। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, और कुछ सालों के बाद जब मुझे पता चला वाटर ऑफ कास्केड्स मतलब जो झरने से मतलब है, जब मुझे कास्केड के पानी के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इनटू इट, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। ये एक मतलब कोई लेक है, उसमें जाना चाहता है मैं। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं कभी ऐसा करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटोन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ ग्रेट गोड रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक। और मुझे ऐसा लगता था ये सारी चीज़ें नाम है, ये नदियों के, टायोन, बम्पिंग रिवर, बाथिंग वार्म लेक, ये सारी नदियों के नाम हैं। तो वो कह रहा है जब भी मैं इनके बारे में सोचता था या करता था तो एक जो मुझे वो पूल का जो डर है वो मुझे सीज कर लेता था, डरा देता था, मुझे बांध लेता था, वो जकड़ लेता था वो मुझे जो डर है, और मुझे वापस ले आता था वहीं पे पूल में ही, मतलब वही मुझे सीन मेरे सामने आने लगता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो मेरे पे अपना पूरा अधिकार उसने जमा के रखा था। उस डर ने बार बार मेरे पास आ जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरी पैर ऐसे होने लगते थे जैसे पैरालाइज हो गया हो। आईसी हॉरर मेरे अंदर आ जाता था। वुड ग्रैप माई हार्ट, और मेरे दिल को एक जकड़ लेता था, ठंडा पड़ जाता था मेरा दिल। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये सब मेरे साथ तब तक रहा, कब तक, जब वो साल दर साल तक रहा। इन कैनन्स और मैनी लैक्स, फिशिंग और लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metallus in Oregon, fishing or salmon on Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. और वो ये आगे, अब वो आगे बोलते हैं कि ये जो डर है ये क्या होता था, अब मेरे अंदर काफ़ी दिनों तक था। और जब भी मैं कैनोइंग करता था, कैनोइंग मतलब जो छोटी जो बोट्स होती हैं ना उनको बोला जाता है, या फिर मैंने लेक में मैं क्या करता था, फिशिंग करता था। लैंड लॉक्ड सैल्मन एक टाइप की फिश होती है, उसका नाम है। जब भी मैं ये करता था वहाँ पे जाके बास फिशिंग करता था न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर भी एक जगह है अमेरिका में। ट्रॉट फिशिंग करता था डेसीट्यूड में जाके या मेटोलियस में जाके, तो वो कहते हैं इन प्लेसेस पे जाकर तब भी मैं फिशिंग करता था सैल्मन के साथ। कोलंबिया में जाके, बम्पिंग लैंक में जाके, कास्केड में, जहाँ भी मैं जाता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो डराने वाला डर मेरे पीछे आता रहता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये मेरी फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर देता था। रूइंड होता है डिस्ट्रॉय करना। डिप्राइव्ड मी द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे डिप्राइव होता है वंचित करना, और ये मुझे कैनोइंग में जो मज़ा आता है उससे, बोटिंग के और स्विमिंग के सारे मज़े से, सारे आनंद से मुझे अलग कर देता था। इस डर की वजह से मतलब मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर एक वो तरीका अपना लिया था जो भी इस ओवरकम करने के लिए, इस जो डर से पार पाने के लिए मैंने हर तरीका आजमा लिया था। बट इट हेल्ड मी फ्रिमली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे बड़े टाइट से, बड़े तकड़े से, फ्रिमली मतलब दृढ़ता से मुझे अपनी ग्रिप में ले रखा था।
फाइनली 1 अक्टूबर, अंत में मैंने 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं एक इंटरेस्ट रखूँगा एंड लर्न टू स्विम, और क्या करना सीखूँगा, तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल में गया, एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और दिन में 5 दिन प्रैक्टिस की, एन आवर ईच डे, हर एक दिन कितना, 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली से होकर जाती थी। दैट रेन ऑन द ओवरहेड केबल, और वो कहाँ पे जाती थी, वो वहाँ तक जाती थी जो उसके ओवरहेड, उसके हेड के ऊपर केबल लगा था। मतलब उसने उसको बचाने के लिए इस तरीके से कर रखा था इंस्ट्रक्टर ने, एक उसके चारों तरफ एक बेल्ट लगा दी, है ना, जिससे वो सेफ रहे। और जब वो बेल्ट लगा दी तो उसमें क्या करा, उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच कर दी, ठीक है। और वो रस्सी किससे होके जाती थी, एक पुली से होके जाती थी। मतलब पुली होते हैं एक सर्कल सा जिस पे रस्सी चलती है, और उस पुल से होकर फिर वो हेड, उसके ओवर हेड तक जाती थी। अब वो बोल रहे हैं ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द वीक आफ्टर वीक, और हर एक किस पे, ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप पे जब मैं पूल के पे होता था तो पैनिक सीज मी, मुझे एक डर मुझे पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑफ द रोप एंड आई वेंट अंडर, और हर एक टाइम इंस्ट्रक्टर मुझे रिलैक्स करता था उसका अपने होल्ड से, वो जो रस्सी बंधी हुई थी उसके ऊपर, और मैं तब अंदर जाता था। मतलब उससे एक सहारा था एक रस्सी का कि वो अंदर जाएगा तो वो डूबेगा नहीं, वो रस्सी उसको बाहर की तरफ खींच लेगी। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और कुछ पुराना टेरर, जो पुराना डर है वो आने लगा और मेरी जो पैर हैं वो जमने लगे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, और ये 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है जब वो टेंशन हुई थी, जब वो मतलब जो वो सब चीज़ें हुई थी उसके 3 महीने की। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, फिर उसने मुझे बताया, किसने, इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि मुझे अपना फेस पानी के अंदर करना है और एक्सेल करना है। एक्सेल मतलब अपनी सांस छोड़नी है, और जब मैं अपनी नाक उठाऊंगा, अब मैं नाक ऊपर करूंगा, तब मुझे क्या करना है, इनहेल मतलब सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, और मैंने ये व्यायाम कितनी बार करा, 100 बार करा। Bit by bit I said part of the panic that seized me when my head went underwater, लेकिन जब भी मेरा सर अंदर जाता ना पानी में तो वही डर मुझे पकड़ लेता था कि मैं डूब न जाऊं, मेरे साथ ये ना हो जाए जो उसके साथ पहले हुआ था, ऐसा ही लग रहा था उसको। Next he held me at the side of the pool एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और फिर उसने अगला क्या किया, मुझे पूल की साइड में लेके गया और मुझे किक करना सिखाया विद माई लेग्स, मेरी अपने पैरों से। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम करने को मना ही कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा आराम फील करने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अब मैं उनको कमांड देने लगा था, मतलब अब जैसे वो बोलता था, जैसे वो चलाना चाहता था वो चल जाती थी। दस इस तरीके से पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ड अ स्विमर, वो क्या बन गया, एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और हर पीस को, हर चीज़ को जब उसने परफेक्ट बना लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू द इंटीग्रेटेड होल, उसने अपने आप को किस चीज़ के अंदर, पूरे के पूरे को आजमाना शुरू कर दिया। इन अप्रैल में ही सैड, उसने बोला, नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम स्विम कर सकते हो। आप सोचिए, अक्टूबर से उसने शुरू करा था स्विमिंग करना सीखना, और अप्रैल में अब इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप
अब स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ, छलांग लगा सकते हो। डाइव करते हैं ना, पानी में कूद जाते हैं। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरी जो पूल की लेंथ है उसमें तैर सकते हो। क्रोल स्ट्रोक भी कर सकते हो। स्ट्रोक के तरीके होते हैं मतलब तैरने के, कि बटरफ्लाई स्ट्रोक, क्रोल स्ट्रोक, इस तरीके से जो स्विमर होते हैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक यूज़ करते हैं, तो उनमें से क्रोल स्ट्रोक भी है। आई डिड इन द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने किया और इंस्ट्रक्टर का काम अब ख़त्म हो चुका था, मतलब अब जो वो था वो ख़त्म कर चुके थे। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, लेकिन मुझे अभी भी डर था कि अगर मैं अकेला हूँगा पूल में तो फिर मुझे क्या होगा, वो टेरर मुझे फिर पकड़ लेगा। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तैरा। लेंथ मतलब पूरे जो पूल की जो लेंथ थी उसके आगे पीछे गया पूरी। टाइनी विस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, और छोटा छोटा डर आया मुझे, छोटे छोटे टुकड़ों में आया वो जो डर था, वो लौटा मेरे पास। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब बिल्कुल मैं दृढ़ था और मैंने उस डर से कह दिया, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर टू यू लुक, आज चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अब तुम। एंड ऑफ आई वुड गो अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं ऐसा कहकर उस डर को फिर मैं दूसरी बार पूल को मतलब तैरने चला गया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता गया, मतलब अप्रैल को उसके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया था कि आप तैराक बन चुके हो, लेकिन वो जुलाई तक ऐसा करता चला गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन मैं अभी तक भी सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं ये श्योर नहीं था कि सारा का सारा डर मेरा चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में जो लेक थी वेंटवॉर्थ वहाँ पे गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगिस आइलैंड, और मैंने वहाँ पे छलांग मारी ट्रिगिस आइलैंड में जाकर। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 मील मैं दूर गया, कहाँ पे, स्टॉक एट लाइन आइलैंड पे मैं 2 मील की दूरी पर गया। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और मैं किस तरीके से क्रॉल करते हुए तैरते हुए गया, मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक लगाए, क्रॉल करते हुए गया, और साइड स्ट्रोक्स लगाए, बैक स्ट्रोक्स लगाए। तो इस तरीके से ये तैरने के तरीके हैं, क्रॉलिंग करके बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक लगा के गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं बीच में था ना उस लेक के, वेंटवॉर्थ जो लेक है उसके लेक के बीच में। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना फेस अंदर किया। एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था बट बॉटमलेस वाटर, केवल क्या दिख रहा था, जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा पानी दिख रहा था। मतलब आप देखिए जो पहला उसका डर था वो थोड़ा सा अब आया उसमें। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और जो पुरानी सेंसेशन थी वो छोटे फॉर्म में आई। मिनिएचर क्या होता है, एक सूक्ष्म रूप। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है मिस्टर टेरर आपको, आप मेरे ऊपर आ जाओगे। इट फ्लैड, वो भाग गया। एंड आई swam on, और मैं तैरता चला गया। येट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, अभी थोड़े से डाउट्स तो थे, शंकाएं थी मेरे अंदर। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले अवसर पर, आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइन टू Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Made Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. अब वो आगे बोलते हैं, मैंने अपने पहले अवसर पे क्या किया, मैं जल्दी से गया वेस्ट में, टाइटन से लेके कॉर्नाड तक गया, कॉर्नाड क्रीक ट्रेल से लेके मिड ग्लेशियर तक गया, कैंप लगाया हाई मिडोज में। मिडोज क्या होते हैं, चारागाह होते हैं, घास के मैदान होते हैं, तो वहाँ पे। एंड साइड ऑफ द वार्म लेक, और वार्म जो लेक थी उसकी साइड में गया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया था, उसके बाद वो बोलता है अगली सुबह आई स्ट्रिप डाइव इनटू द लेक, मैं गया और मैंने उस लेक में, जो वो वार्म लेक थी, उसके अंदर डाइव लगा दी, छलांग लगा दी, एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं पूरा उसमें दूसरे किनारे तक दौड़ा और फिर दौड़ा नहीं, स्वाम किया, मतलब मैं तैरा और वापस आया। शोर होता है किनारा, एज, जस्ट एज डो कोरपोन यूज टू डू, जैसे कौन करते थे, डो कोरपोन एक नाम है स्विमर का, जो बहुत ही अच्छे स्विमर माने जाते थे उस टाइम पे। तो कहते हैं डो कोरपोन की तरह मैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक गया। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से जो उसके इको मतलब गूंज, क्योंकि जब हम पहाड़ों में होते हैं, खाली स्थानों में जाते हैं, हम जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ रिटर्न आती है गूंज के। तो वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ गिलबर्ट पीक की गूंज से, क्योंकि वो चिल्ला रहा था तेज तेज, वापस आ रही थी। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब जो मेरा डर था पानी का, उस पर मैंने कन्क्वर कर लिया था, उस पर मैंने विजय पा ली थी। अब वो बोलता है द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरे लिए, इसमें एक बहुत गहरा मीनिंग छुपा था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ये केवल वो ही जान सकते हैं जो स्टार्क टेरर, जो इतने घने, जो इतने ज़्यादा डेंजरस टेरर को फील कर सकते हैं, एंड कन्क्वायर इट, और जिन्होंने इससे पार पाई है। कि इट कैन बी अप्रिशिएट, इसको अप्रिशिएट करा जा सकता है। मतलब अब उसको देखा, उसको पानी का डर था, लेकिन अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं है। इन डेथ देयर इज पीस, क्या मौत होती है तो उसमें क्या होती है, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, केवल मौत के डर से हमें डर लगता है, मौत से डर लगता है, लेकिन अगर डेथ हो तो पीस हो जाती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट भी जानते थे। रूजवेल्ट कौन है, अमेरिका की प्रेसिडेंट, जिनके वो एडवाइज़र हैं और फ्रेंड हैं। कौन, जो हमारे राइटर हैं डगलस, रूजवेल्ट के फ्रेंड है। तो रूजवेल्ट भी जानते थे ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, वो बोलते थे केवल हमें एक चीज़ से डरने की ज़रूरत है, और वो क्या है, वो केवल डर है। मतलब हमें डर से डरना चाहिए, ना कि और चीज़ों से। हम और कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने अंदर का डर निकाल लो। तो स्टूडेंट्स, यही हमें सीखने की बात है। कई स्टूडेंट्स डरते हैं कि इंग्लिश तो बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, या इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आते, तो वो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उस डर को हावी नहीं होने देना है, बल्कि जो आपके ऊपर हावी हो रहा है उसके ऊपर हावी हो जाओ, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, that will to live somehow grieve intensity, और मैंने तो दोनों को ही एक्सपीरियंस किया था। सेंसेशन ऑफ डाइंग को, जो मरने की सेंसेशन होती है जिस टाइम मरते हैं, किस तरीके से मरना होता है, वो भी मैंने फील किया था। और मैंने टेरर भी देखा था, जो अपने अंदर, जो हमें डर पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर डर बैठ गया था, वो भी मैंने देखा था। और इससे मेरी विल टू लिव, रहने की इच्छा, जीने की इच्छा और भी बढ़ गई थी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई थी। एक आम आदमी की अपेक्षा अब मुझे जीने की ज़्यादा चाह थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और बाद में मैंने बिल्कुल फ्री फील किया। फ्री टू वॉक, घूमने में एकदम फ्री। द ट्रेल्स में फ्री। क्लाइम द पीक्स मतलब माउंटेन्स होते हैं, जो चोटियाँ होती हैं, चोटियों में चढ़ने में एकदम अपने आप को रिलैक्स फील किया। एंड टू ब्रश असाइड फेयर, और अपना जो डर है मैंने एक साइड रख दिया। मतलब मैंने चोटियाँ भी चढ़ी, मैं घूमा भी, फिरा भी, सब कुछ करा, साइड एडवेंचर करे, लेकिन फिर मुझे कभी डर नहीं लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें यही सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने डर को निकाल के फेंकना है। हम जिस चीज़ से भी डरते हैं ना, उसको निकाल के फेंक दो। और उसको कैसे निकाल के फेंक सकते हो, अपनी प्रैक्टिस से। उसके ऊपर, जैसे वो आपके ऊपर हावी है, तुम उसके ऊपर हावी हो जाओ, तो वो आपके पास आ ही नहीं सकता। तो ये तो था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ डीप वाटर। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इनको लर्न कर सकते हैं। ये देखिए, पहले सबसे ये क्वेश्चन आंसर्स, फिर थिंक एज यू रीड में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स,
3 क्वेश्चन थे इसके थिंक एज यू रीड में, वो तीनों के तीनों। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे आप ये देखिए टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर्स, और बस यही हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो अपने जैसा भी आपको फील होता है वो अपने कमेंट सेक्शन में डालिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।